कि यहाँ से आया, उधर से आया, लेकिन कहीं से आया तो उसमें कुछ ना कुछ सहयोग है आपका, नहीं, क्योंकि हमारा सहयोग नहीं, तुम्हारा पूरा आपके सहयोग आने से समस्या का समाधान भी हुआ था। हम ये यहाँ वहां की बात नहीं कर रहे, तुम देखो यहाँ वहां पड़े हो, हम केवल आनंद की बात कर रहे हैं। अब समझो हमारी भावना, तुम कितने छोटे हो, हम कितने बड़े, हम केवल आनंद की बात कर रहे हैं, और तुम यहाँ वहां फंसे हो। छुट्टी है पितु मातु सनही सब, छुट जाए अयोध्या की राजधानी, छुट जाए अयोध्या के राजधानी। मुनिनाथ सुनो विनती मोरी, बचे हो ये हमरे मारे, नहीं छीन लेते ये कर का कुठार, ये मिथिला के कुटिल राजा, सावधान रहना मुनि जी, नहीं छीन लेंगे कर का कुठार। खुद साधुवाद और धन्यवाद राजकुमार लक्ष्मण ने आज कवित्व के रूप में जो प्रस्तुति प्रस्तुत की है, उसके लिए हमारी ओर से साधुवाद। मैं अब कलाकारी न करना, हाँ नहीं लक्ष्मण पीछे हट जाएगा, तुम ही से होगा फिर। मैं अविरल पथकारा ही हूँ, मैं अविरल पथकारा ही हूँ, अरे रुकना मुझको स्वीकार नहीं, और मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, और झुकना मुझको स्वीकार नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं, और जीवन मेरा दास लक्ष्मण, और मैं जीवन का दास नहीं। मेरे जीवन में लखड़े लाल, मेरे जीवन में लखड़े लाल, अगणित बाधाएं टकराई, अगणित बाधाएं टकराई, और विघ्न व्यूहित तले मगर फिर कभी निराशा न आई। कंठ का कीड़ पथ मिली, ये सरिताएं ना जाने कितने छल, और पवन मरुस्थल मरुद्यान, और मिलते रहे सदा निर्झर। मैं चला आबाद निरंतर ही, और रुक करके मानी हार नहीं, और मैं अविरल पथकार ही हूँ, रुकना मुझको स्वीकार नहीं। महाराज बहुत अच्छा जीवन दर्शन आपका आया कि मैं कर्म वीर हूं कर्म धरा पर, अरे आया कर्म विधान लिए कि ज्वालामुखी सेल से निकले, उन अंगारों का तान लिए, उन अंगारों का तान लिए कि हम सूरों से घिरे पंथ पर बाबा, कि हम सूरों से घिरे पंथ पर, कि हैं हंस हंस कर चलने वाले, हैं हंस हंस कर चलने वाले, अंगार बरसते बाणों से ध्वस्त ध्वंस करने वाले, कि फिर धनुआ पर तीर चढ़ाते ही अरे लग जाता ठीक निशाना है, लग जाता ठीक निशाना है, और हमसे टकराना खेल नहीं। पंडित जी लोहे के
चने चबाना है, लोहे के चने चबाना। अब सोच लो कितने निशानेबाज हैं। इनके पिता दशरथ ने मारा था बाण मृग के और लगा था श्रवण के। तुम्हारे बाप पे निशाना नहीं लगता, तुम्हारा क्या लगेगा? काल धनु के पर तीर चढ़ाते ही लग जाता ठीक निशाना। हम कह रहे तुम्हारे बाप पे नहीं लगता, तुम्हारा क्या लगेगा? रहने दे मांझी, रहने दे मांझी, रहने दे मांझी, रहने दे मांझी, रहने दे। फिर व्यर्थ प्रलोभन है तत्काल मेरा, तट लहरों में निर्मित कर लूंगा अपनी वाणी से। इस मरुवन को भी मैं सिंचित जीवन की इस क्षुद्र शरीर को यो ही चुप चुप बहने दे, रहने दे मांझी, रहने दे मांझी, रहने दे। माना अथाह दुर्गम सागर, पर मुझ में भी कुछ भुज बल है, पर मुझ में भी कुछ भुज बल है। तोलूंगा युगल भुजाओं से, इन लहरों में कितना पल है। तो जीवन की इस क्षुद्र शरीर को यूं ही चुप चुप बहने दे, रहने दे मांझी, रहने दे, रहने। क्या बात है यार, जीवन दर्शन के अनुसार जाते हो तो। लेकिन व्यक्ति जीवन को समझ नहीं पाता, अपने कर्म को ही भूल जाया करता है। ककेरा के माध्यम से पंडित जी श्रवण करें। का कर्म को क्यों भूला प्राणी, अरे खाली हाथों जाना है। का गर्भ न करे ज्ञानीपन का, घर का कौन ठिकाना है। अंगा माने चा चंचल माया में फंस गए, छा छत की हार न जानी थी। जा जान के करता मनमानी, छा झूठे झगड़ा खाना है। या माने कछु नहीं, टाटल न सकेगी मौत तेरी। ठगों के पड़कर चक्कर में, डांट पड़ेगी जब यम की। ढूंढे ना मिले ठिकाना है। डांट पड़ेगी जब यम की, जब यम की डांट पड़ती है तो ढूंढने से ठिकाना नहीं मिलता है। अनामाने कछु नहीं, तातन का कौन भरोसा है। कोई भरोसा नहीं, था थम जाएगी सांस कभी। दादम्बो नहीं धा धन का। पंडित जी ना नैन न जाए खजाना है। पापा चुता तो है अलग अलग, छत जल पावक गगन समीरा। पंच रचित मम अधम शरीरा, अलग अलग। फा फंस करके एकला पक्षी। ये पक्षी कौन है? तो जीव। फा फंस करके एकला पक्षी। भक्ति करो भा भक्ति बिना। मां मलमल कर पछताना है। या यत्न करो रा रउअल। ला लगन लगा ले ईश्वर से।
वह वक्त नहीं सांसों का, हाँ हरि का नित्य गुण गाना है। क्या छत्र तुम्हारे सर पर है, त्रास नहीं कर पाएगा। क्या ज्ञान रहा यदि इसका तो फिर भवसागर तर जाएगा, फिर भवसागर तर जाएगा, फिर भवसागर तर जाएगा। पर आगे बता दिया, चलो ठीक है, यही तो व्यास जी एक क्षण, बजाते तो बढ़िया है ही हो, लेकिन गाते भी बहुत बढ़िया हो। जब मैंने संध्या काल में तुम्हारा सुना था गायन, और जैसा प्रयोग कि राम जी की वंदना हो रही है, तो आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर। स्वामी जी का ऐसा, और स्वामी जी के हम भी बड़े भक्त हैं। पचोखरा के पास तक परस्वामी करने जाते, सब उनके मित्र मंडली के लोग मिलते, यहाँ कानपुर में कथा करते, उनसे मिलने जाते, ऐसी दिव्य विभूति। और जब आपने सुनाया तो हृदय गदगद हो गया था। तो हम चाहते हैं कि मन से गाओ और मन से बजाओ। अभी तो तुम पौध हो, अगर ऐसे करोगे कुछ न कुछ एक दिन बन जाओगे। सुनाओ बेटा।